मैंने भाई को बोला मैं कहा भाई मन्ना थारा कुछ नहीं चाहिए, खाना दो रोटी दो पाया न था मन्ना पर सासरा मत खंदावे। मेरे पिताजी बोले बेटी घर न बाहर ना होती गांव न बाहर हो जा। मन न्यू कहा है बेटी बाहर बाबू अपने लोभ का मारा अपनी बेटी रहा कर रहा है। मन माई बेटा ने कहता मम्मी आप अगर हिम्मत मारो सारे काम हो जाएंगे, आपके साथ सब कुछ है। बोले मम्मी हमारे पिताजी तो चले गए, अगर माँ भी चले गई तो हम अनाथ हो जाएंगे। रोंग बुरा हाल हो रहा, सब इकट्ठे हो रहे, मैं जैसे बेहोश होगी। और मना बस इतनी सोधी थी, मना नहीं पता काकी ताई दादी कौन लागत थी। ये बेटी डट जा, ये बेटी डट जा, यूं मन ना करे। बेटी कालजे का पत्ता आ लिया ना बावड़ी हो जाएगी, बेल बांध देंगे तरह। फिर ये बेटी बस सिर्फ यह बात मेरे मन में थी, मन नहीं मेरा कौन था। एक बेटी डट जा, मन पानी पिया, हिम्मत करी, मैं बैठी हुई। फिर मना नहीं मेरा कौन मना घर ले गया, घर चली गई, सब इकट्ठे हो रहे जैसे। तो वह बात मेरा बस यूं रही, हे परमात्मा मन हिम्मत दे, अगर मेरा कुछ हो गया तो बालका का केरा होगा। 10-15 लीटर से शुरू करा था, आज परमात्मा की दया से सब कुछ बहुत अच्छे चल रहा है। आज मैं गोपाल रत्न अवार्ड, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जो भारत की पशुपालक पहली महिला बनी हूँ देश की मैं। राम राम जी, नमस्ते। मैं रेणु सांगवान, गांव खरमाण, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़ से जी। कहानी की शुरुआत है जी, जो बचपन से अब तक का टाइम हुआ है। देखो संघर्षी जीवन है, परमात्मा ने धरती पर उतारा है। देखो उसमें हमें दुख सुख, जैसे मौसम प्रकृति हर चीज सहन करती है, उसी तरह हम आदमी हैं, इंसान हैं, तो हमने भी सारी मौसम आंधी में रेड़ा जो भी आवे, नोक झोंक, हर तरह की सहन शक्ति और अपने अंदर सहानुभूति भी होनी चाहिए, वो हर चीज सहन करनी चाहिए। उस पर देखो यूं क्या है, मौसम भी कभी एक साथ नहीं रहता, हर तरह का मौसम हम कवर करें। आंधी भी आओ, तूफान भी आओ है, बारिश भी आओ, ओले भी आम है, तो सब तरह के, ये जिंदगी भी एक तूफान की तरह है। अच्छा भी हो इसमें, बुरा भी हो, बढ़िया भी हो, लेकिन जहां भी रहो, जो भी रहो, अपना खुश रहो, चलते रहो, करते रहो। इसी तरह मेरा जीवन, मैं बेटी गांव निगाना, जिला रोहतक। और जैसे मेरे दादाजी बोर के थे, उन्होंने अपनी जमीन बोर में निगाने में खरीद ली थी, काफी साल हो गए, 70-80 साल के करीब हम निगाने से रह रहे। हाँ, तो हम, मेरे पिताजी की हम 4 बेटियां, 2 भाई बिल्कुल कहने में तो भाई है, लेकिन मेरे भाई वे इतने छोटे हैं कि मेरे बच्चे की तरह है। आज भी उनके मतलब इतनी है मेरे को, भाई मन जिस तरह मन अपने बेटे प्यारे लगा ना, उनसे भी प्यारे मेरे को अपने भाई प्यारे लगा है। आज भी वे भाई ऐसे हैं कि मैं उनके मुंह के दांत गिनूं, वे मेरे मुंह के दांत गिने, भाई भतीजे भाभी सब। और माँ बाप का तो कहना है क्या है जी, सब कुछ, सारी जो भी सिचुएशन थी, माँ बाप ने इतनी हिम्मत और इतनी पावर दी, इतना समझाया। तो आज उस शायद वो का है ना, जैसी पी दूध दी वैसे ही बुद्धि। उस माँ ने दूध दी ऐसी पिलाई थी कि बुद्धि ने जो काम करा वो परमात्मा की दया से जो भी हुआ ठीक ही हुआ, और जो होगा वो भी ठीक ही होगा, आगे भी ठीक ही होगा। तो ईश्वर की कृपा है। और अपना इस तरह जैसे बड़ी हुई, शादी कर दी गई, पढ़ी लिखी, और मेरी बहनें गुरुकुल में पढ़ती थी, मैंने गांव में पढ़ी थी। पहले तो 10वीं तक A फॉर एप्पल सीखा करते, आज के टाइम में तो ना के बराबर है पढ़ाई भी, या 10वीं की फालतू कोई वास्ता नहीं था, अपना पढ़ लिए, घर और खेलना कूदना ही था जी। जीवन में कभी ना ऐसा काम कराया था। अपने पढ़ती पढ़ती ब्याह थी, तो मेरे पिताजी का जैसे हार्ट की बीमारी थी, तो मेरे ताऊ जी ने बोले ना भाई तेरा तो कई लड़की हैं, एक आधी तो कर दे, कल ना भरोसा होने के रखे हो जा। तो बल्कि मेरी बड़ी बहन थी, वो नरेला गुरुकुल में पढ़ती थी, उसकी शादी बाद में करी मेरे से, मेरी पहले कर दी। चलो शादी हो गई, सब सारे काम हो गए। मेरे हस्बैंड पहलवान थे, यहीं
चार चार भाई थे, मैं छोटे सबसे छोटे वाली थी। निगाने में अपने पियर में मैं दूसरे नंबर की बेटी थी। तो शादी होने की बात आई, हो गए बच्चे, हो गए 2 बेटे हो गए जी। टाइम बीतता गया, निकलते गया, चलते गए अपना। जैसे ही ये टाइम होया तो अपना यहाँ लग गए। कभी पियर कभी सासरा, यूं क्या कर, बेटी के तो सुख हो या दुख हो, बेटी के तो 2 ही ठिकाने हो, चाहे पियर चाहे सासरा। बोला बेटी गांव न घर न बाहर ना होती, गांव न बाहर हो जा, बड़े बुढ़े मारे क्या करते, यह बात सच्ची है। तो जैसे सुख दुख होता तो पिताजी ले जाते, भाई छोटे थे, पिताजी ले जाते, भाई तो घने छोटे थे। यानी कि यूं लगा लो मेरी शादी हुई जो 5-6 साल का था, मेरा बड़ा भाई पहली क्लास में था। तो आते पिताजी ने कहते ना देखा जाता, भाई कुनबे का काम था, बोला चल बेटी कोई बात ना डरे। मैं अपने शादी के बाद भी अपने पैर खूब रही हूँ, 6-6 महीने 7-7 महीने, साल भी 5-7 साल भी रही हूँ। मतलब ज्यादा ना को मन, मेरे बच्चे जैसे तैसे भी अपने नाना नानी के पास में भी अपना खूब काम करते और वहीं रहते। कभी माँ बीच के यहाँ भी आ जाते, ले आ जाते। यहाँ किसी चीज का वो ना था भाई, वो एक परिवार में होया करे, सबके अलग अलग वो है। तो यूं कह रहे जी खुट्टे के बासड़ू कूद है, जिसका खुट्टा मजबूत हो, खुट्टा मजबूत ना तो बासड़ू को ना कूद सकता जी, खुट्टा मजबूत हो बासड़ू कूदेगा। तो एक कुछ ऐसे हालात थे, वो सारी कहने की भी कौन है, रखने की भी कौन है। चलते गए उठते गए, चलते गए उठते गए, इसी तरह करते करते अपने पी रही। बट बेटे मेरे पिताजी बोले बेटी ये भी तेरे जेठ जेठानी आने लग गए, तेरे ननद ननदोइया बेटी तेन जाना चाहिए, छोरा ना सब कुछ चाहिएगा बेटी आगे। मैं यूं क्या करती, बाबूजी मना कुछ नहीं चाहिए, जिस दिन मेरे बेटे जवान हो जाए उस दिन कड़ में थपकी मार दूं, चलो भाई अपना संभाल लो। मैंने भाई को बोलिया मैं भाई मन्ना थारा कुछ नहीं चाहिए, खाना 2 रोटी 2 पाया न था, मन पर सासरा मत खंदावे। भाई बोले ना दीदी आपने कोई दिक्कत को नहीं, सासरे नहीं जाना, नहीं जाना मैं बाबूजी तो मैं बात करूंगा। छोटा है लेकिन वो छोटा होगा भी एक मेरे लिए राम कृष्ण के बराबर है। भाई बोले, फिर बाबूजी बोले ना बेटी, बेटी पियर में ठीक ना होती, सब कुछ कुछ कम है, बाप का कमावा है, बाप का कमावा है। वो तो मन ने बेरा था या मेरे माँ बाप ने बेरा था ना, मैं बाप का कमाई हूँ कि अपना कमाई हूँ या अपने भैया का कमाई हूँ। एक मैं और 2 मेरे बेटे, बच्चों को क्या नहीं चाहिए, व्याधि थ्याधि सारे काम हो गए। तो काम तो कराया करती अपना, खूब मेहनत करी, मार कमंडा सा खूब कमाया करती। माँ बाप के पास भी माँ बाप ने कदे लेकिन यूं महसूस नहीं होने दिया बेटी मैंने ब्याह रखी है कि मेरे दौरा है कि आज भी मेरे माँ बाप जीवित है, उनने कदे न्यू नहीं बेरा पटन दिया कि कित सूरज लगड़े कित छप है, ना मैंने खर्चे का बेरा ना मैंने कुछ, अपना बस घर का काम करे, अपना डांगर डोर रखा करते, न्यार पर रोटे लिया या अपना घर कर लिया। करते करते अपना टाइम सारे हो गए। बेटे ने 10वीं कर ली, छोटे वाले ना बड़ा जैसे। फिर उसके बाद मैं अपने ससुराल में आ गई। मेरी ननद ननदोइया है, मेरे एक जेठ जी उन्होंने खूब काफी जोर लगाया मेरा घर बसवाने में। मेरी ननदा ने भी, ननदोइया ने भी, मेरी बहन ने भी बोली। मेरे पिताजी बोले बेटी बेटी घर न बाहर ना होती, गांव न बाहर हो जा। मन न्यू कहा है बेटी बाहर हक बाबू अपने लोभ का मारा अपनी बेटी राह कर रहा है, लेकिन मेरे बाप ने क्या लोभ था, खेती बाड़ी थी, सुतरा कर खा रहे थे, बस उनका न्यू शांति थी मेरी बेटी मेरे दो है, सुख शांति तक खावा पीवा हर मौज करे है। बच्चे यहाँ स्कूल में जाओ, बच्चे दोनों बढ़िया स्कूल में करवा रखे मेरे बाबूजी आकर, मेरी माँ का यह शांति थी, हमारी बेटी हमारे पास है, अपना कर खा रही है और किसी चीज की जरूरत हुई वह सारी उन्होंने पूरी करी है, बच्चा की भी मेरी भी आज तक करी है, रब भी करे हैं जी। उत्ते गए ऐसा होया फिर जैसे मेरे हस्बैंड थे पिंड खाने लग गए थे बीच में, उनकी पटड़ी जो है पहिया उतर गया था जीवन का थोड़ा सा, थोड़े वे संभले और संभाला, हमने लेकर आए। हम यहाँ आए तो जैसे खूब उन्होंने घर में, घर तो था कहने को, लेकिन उस घर में ईंट पत्थर से तो घर बन जाए, लेकिन
जब एक परिवार बसा तो हर सामान की जरूरत तो है। उस समय ज्यादा तो मैं क्या कहूँ, मेरे घर में कुछ भी नहीं था। आटे की तक की भी थैली वे मोल लेकर आया करते, एक आटे की थैली। जो मैं 20 किल्ला के मालिक थे मेरे ससुर, और मैं उनकी पुत्र वधू रही हूँ, और हूं भी उन्हीं की। तो ऐसे हालात थे। कोई बात ना, माँ बाबा जी ने जब मैं आई तो सारी चीज घी गया, सब कुछ जो सामान है जरूरत का सारा दे दिया। बेटे उससे पहले आए थे तो बोले मम्मी घर तो है लेकिन घर में तो कुछ भी को ना। मैं कहा अच्छा बेटा। आगे माँ बाप ने समझा दिया, बेटी कोई बात ना, बसा ले अपना, बसाया कर मेरी बेटी। बेटी ने बसाना आए हुआ कर बेटा, माँ बाप का दूध नहीं लजाया कर। ठीक है, समझा बुझा खंदा दी। आगी आई तो उस टाइम पर कुछ ना, बाबूजिया ने फिर दोबारा 3-4 बार करके मेरे ताई, मतलब नहीं कर माँ बाप एक बहुत दूसर दे मेरे ताई तो जी 3-4 बार दिया। सारी गायें भैंस जो मेरे पिताजी धो रहे थे, जो जरूरत का सामान था सारा। भाई इस तरह आया कि सुबह 2-4 दिन के बाद मैंने बोली बाबूजी सारी चीज दूध दाद तो थोड़ा ये ना गड़ा ना, दूध तो को ना बाबूजी क्या करना। बोले ठीक है बेटी, गाय भैंस तो मना लो मैं दूंगा। बाबूजी सब कुछ दिया मेरे ताई, सब कुछ दे दिया। भाई ने ट्रैक्टर का 2 ट्रेली जोड़ के इतनी भरकर सुबह सुबह लिया, पर्दा तान का किसी ने बिना बेरा पट्टा हम अपनी दीदी ताई के दे वहां। सुबह 4 बजे यहाँ लाकर सब कुछ खड़ा कर दिया, सारा सामान का घर भर दिया। दीदी किसी चीज की जरूरत हो बता, और दीदी बता, और दीदी बता। ऐसा भाई शायद ही जीवन में किसी को मिला या ना मिला, लेकिन मेरा भाई आज भी हीरा है और हीरे की तरह ही चमका है। तो भाई उतार गया, सारे काम हो गए, कर अपना डंगर ढोर रखा थे, खेती बाड़ी भी थी थोड़ी बहुत जो है वह अपने करते खामते गए। भगवान ने भाई हो गया नहीं, थोड़ा सुख होया। सुख होया तो जी परमात्मा को शायद यही मंजूर था, इसीलिए हमारा घर बसवाया। तो मेरे पति चल बसे। बेटा बड़े वाला था, पहलवानी का उन्हें बहुत शौक था, कोल्हापुर भेज रखा था। बोले बेटा जब 90 किलो वजन हो जाना तो जब आना, उससे पहले आना नहीं चाहिए, कितना टाइम लग जाओ। छोटे बेटे ने +2 करके दिल्ली में कोचिंग ले था। तो उस टाइम पर मेरे को अचानक एकदम प्रॉब्लम हो गई थी। हमने फार्म खोल रखा था और गायें घोड़ी घोड़े भैंस सब चीज थी, परमात्मा की दया था फार्म भरा था। तो मेरा अचानक दिक्कत होगी पेट में, यूट्रस में रिसोली थी, यूट्रस का ऑपरेशन हो गया। तो महीना भी नहीं हुआ था, एकदम इसके पिताजी जो मेरे हस्बैंड, कृष्ण नाम था उनका, कृष्ण पहलवान, उनका बुखार हुआ, अचानक वे गुजर के मैदानता में थे। 1-2 दिन हुआ, तीसरे दिन तो वहां से डेड बॉडी आ गई थी, प्लेट्स डाउन हो गई। भाई ने सब ने चारों तरफ से रिश्तेदार मिलजुल के प्लेट्स भी दी, शायद उठ जा शायद उठ जा, नहीं उठ पाई। उनका जीवन समापन हो चुका था, सारे काम हो गए। मैं कहा परमात्मा ई भी के पार्ट टूट गया, एक रूम है। जब एक आदमी औरत के ऊपर उसका मुखिया, तो उसने क्या बेरा, उसने तो इतना बेरा है अपना घर का कर ले, खेत का कर ले, जो कुछ बाहर भीतर का मर्द मानस आप संभाल कर आप करेगा, उसके ऊपर कोई इतना वो प्रेशर नहीं होता किसी चीज का। बस नहीं होता काम करना और शांत होगा, आराम से सोएगी, वह कोई चिंता ही नहीं थी किसी चीज की भी। वो आज यहाँ तक पहुंचे, वहां बेटा ने जैसे अपना वेटनरी और MBBS पे टेस्ट दे रखे थे, इसने दोनों क्लियर हो गए। तो मेरे को यूं कि यूं पूरा ध्यान है, मैं कमरे में अंदर बरंडे में इसके पिताजी लेट रहे, फोन आया मेरे भाई का कि जीजा जी विनय ने दोनों टेस्ट क्लियर हो गए, आप यूं बताओ विनय का एडमिशन कौन से उसमें करवावा, वेटनरी में या MBBS में। बोला ना भाई वेटनरी का करवाओगे, अपना फार्म खोल लिया, अपने काम न संभालेगा और अपने काम और आगे बढ़ाओगे और गाय गोए बांधेंगे, और MBBS को ना करवाओ, इसी बुआ होगी सोरे ने भी ले जाएगी, जब तुमने छोरा खोना है ना तो MBBS करवा लो, मेरे नगाम को ना भाई MBBS। मेरा भाई ने बोला चलो ठीक है जीजा जी जो आपको। बोले हाँ भाई। बोले ठीक है। उसी दिन शायद वो उनका आखिरी बोल था जीवन का, उससे दिन उनका ज्यादा दिक्कत होगी, ले गए रात में, बस हुए फिर डेड बॉडी आई थी उसके बाद। तो बेटे
सारी चीज माँ ही रहेगी। एक माँ अपना सपना अपने उसके पिताजी का, बालका के पिताजी का क्यों कर पूरा कर सके, पूरा करने में तो एडी तो चोटी ताई कांगा लग गए हैं। या तो उसके पास बैंक बैलेंस इतना हो, या पुरानी घर धरती साजाबाद सब कुछ आता हो। लेकिन जहां मैं खड़ी हुई हो गांव खरमान है, जब से मतलब डूबा इस गांव में कर देता है आकर, पहले भी आया करती, बाद में भी आओ है। ऐसा होया है कि इसके पिताजी के जाने के बाद हर साल डूबा, हर साल डूबा। और तक के खान तक के गेहूं भी खेत में होने बंद हो गए थे, पशुओं के लिए चारा होना भी बंद हो गया। और वो हुआ सब कुछ, सब फिर डूब जा, फिर डूब जा। मैं परमात्मा बहुत बुरी बनी भाई। यो मेरे पिताजी यूं कहते, बेटी कोई बात ना, मन्ना वो रखे यहाँ आड़े तो आ जाएंगे गेहूं। पिताजी सीधी ट्रेली भरते और छुटवा देते किसी के हाथ। कोई बात नहीं बेटी, हिम्मत नहीं आ रहा करें, कोई ना, सब काम हो जाएगा, तेरे भाई रहे हम रहे, मैं बैठा बेटी कमाण लाग रहे हैं। यूं कहते कहते पिताजी बहुत बड़े दिल के आदमी है। मगर देख मेरे बाबूजी नहीं हारते तो मैं भी तो इन्हीं की बेटी हूं, मैं क्यों हारूं, जन्म तो इन नहीं दे रखा है। यूं करते करते बोला टोटे देख कर रोया करे बेटी लुगाई। और दुख दुख कोई दुख नहीं होता, अपने हाथा दुख हुआ, कर्म ही पूजा है। कर्म कर बेटी, खड़ी हो, कर्म करेगी ना जब सारे काम होंगे, आराम तेरी गैल खड़े आ। मेरी ननद ननदोया वो यूं क्या जी सतना जीव सारा जीजा सब न, मतलब ननद ननदोया भी खूब बड़ी बड़ी एज के हैं उनकी, तो मैं बच्चा जैसी हूँ, मेरे माँ पिताजी के बराबर हैं। उनने भी खूब साथ दिया, सहयोग कराया, खूब आशीर्वाद दिया। तो जैसे धीरे धीरे यहाँ हम यहाँ तक पहुंचे, गाय बांध ली, मेरे आदमी का 9 दिन का सब कुछ कर दिया, छमाई बरसोदी। और उनके गुजरने के 9 दिन का सब कुछ कर छमाई बरसोदी। 11वें दिन पता नहीं, हाँ 11 दिन होते, 12 दिन जब हमारे गाय ले आए थे, जो मेरे जेठ जी है इसके मेरे भाई और मेरा लड़का जाकर गाय बांध ली थी। 8 ये शोरूम गाय ले, 8 या 9, 8-9 गाय ले आए थे। और जैसे घोड़े हमारे पास भी थे और गाय भैंस भी थी, तो अपना दूध का काम शुरू कर दिया। और क्या करेगी, किसान की बेटी थी, किसान का बेरा की थी, और कुछ हाथ पल्ला था ही नहीं, इतनी पढ़ी लिखी नहीं, कहीं छोड़ कर चल जाओ, शरीर से भी बेकार होगी थी। और मेरी हालत तो ऐसी थी कि मैं 2 रोटी बनाने जोगी भी नहीं थी। मैं नू रोया करती, परमात्मा हे भगवान तने मेरे ताई दुख तो दे दिया, हे प्रभु मने हिम्मत दे, जो मैं अपने बाल का न रोटी पो का खवा दूं, मेरे न रोज कौन पो का खवाऊंगा, ये तो बारू बिन्या का काम हो गया। इन्हें क्या कसूर कराया था आज जो सजा मैं भुगत लू, लेकिन मेरे बालक तो ना भुगत परमात्मा, इन बालका का क्या दोष है। मन माई बेटा ने कहता मम्मी आप अगर हिम्मत मारो तो सारे काम हो जाएंगे, आपके साथ सब कुछ है। बोले मम्मी हमारे पिताजी तो चले गए, अगर माँ भी चले गई तो हम अनाथ हो जाएंगे। यह बात मेरा मन ने छूगी जब इसके पिताजी को मेरे बेटे ने बोली थी मेरे ताई, अगर माँ नानाथ करोगे के। तो धीरे धीरे हिम्मत करी, भाइयों ने भी खूब साथ दिया, परमात्मा की दया, तो भाई बहन सब रिश्तेदार मेरे ननद ये थे खूब सपोर्ट कराया, उन्होंने खूब आशीर्वाद भी दिया, माँ बाप ने भी, सब ने मेरे को मतलब यूं महसूस नहीं होने दिया कि ये अकेली है। तो धीरे धीरे जैसे अपना गौशाला का काम शुरू कर दिया, गऊ बांध ली, तो हाथ पैर भी यूं कांपया करते, मैं पानी पीती ना या कुछ भी खाती पीती तो यूं कंपन हो जाया करता, ना खाया पिया जाया करता, ना बैठा जाया करता। और घर से फार्म मेरा यूं मान लो 100 मीटर होगा, 1.5 किले की, अगर शॉर्टकट आऊं तो 1-1.5 किला है बस। यहाँ आ गई तो यहाँ आने के बाद काम नहीं होया करता, चल लेना जाता, घर चली गई तो रोटी नहीं बनाया करती, बस कभी कुछ दलिया खिचड़ी खिला, बस बच्चा टाइम पास करा, क्या बा थोड़ा क्या बा घना। तो परमात्मा यूं बैठे बैठे एक दिन यूं आया कि जो कुछ है परमात्मा ही देना है, भगवान सोच दी तो चूगा भी जरूर देगा, घना नहीं तो थोड़ा देगा। चल भगवान तेरी मर्जी है, जिस तरह तू रखा है उस तरह रवांगे और खुश रहूंगी। हालांकि माइंड में भी इतना फर्क आ गया था 60% का, मेरे माँ बाप ने मेरे भाई बहन ने पता था कि मेरी दीदी का दिमाग में घना फर्क हो लिया। भाई रात ने डॉक्टर का भी नंबर लवाता, द्वारका में कोई डॉक्टर था, वो उस टाइम पे फीस भी अच्छी लिया करता, नंबर लवा देता, दवाई दवाता। मैंने कहती क्या हो गया भाई, मैंने ये तू क्या की दवाई दवा है, सुती
सो जाती तो उठने भी जी ना करा करता, न्यू ना बेरा पाटा करता, सुबह भी होगी के उठाते, दीदी उठ दीदी उठ। भाई मेरे पास ही रहा था कि वो भाभी आ जा, के वो माँ आ जा, के वो मेरी ननद आ जा, कोई ना कोई मेरे पास जरूर रहा करता। मतलब हालत इतनी खराब थी, पता ही नहीं चला था रात कब गई और दिन कब आ गया। बस जिस तरह एक मिट्टी का पुतला हर वे मना चलाऊं और मैं उनके साथ चलूं, बस इतना ही था। धीरे धीरे करके बेटे का भी कोर्स हो गया वेटनरी का। जैसे वेटनरी का कोर्स कर लिया बेटे, बच्चे बोला, मेरी माँ बोली ये बेटी बेटे हो सियाने दलदर हो पुराने। मैं कहा हाँ मम्मी सही कहो आप, मेरी बेटी के बेटे सियाने हो गए दलदर पुराने हो गए, सारे दुख भूल जाएगी, मेरी बेटी तो बहुत हिम्मत वाली है। मैं कहा हाँ मम्मी। मेरे बाबूजी मुझे कहते, मेरे बाबूजी पढ़े लिखे हैं पूरे, तो बाबूजी ने बोले हाँ बेटी हिम्मत नहीं आ जा करते हैं, कर्म ही पूजा, अपना कर्म कर खड़ी हो, हिम्मत मारा कर। अपना सूथे डाल चलने लग गया, दूध का एक 10-20 लीटर से द्वारका गोकुल गार्डन है, अपने जो बैंकट हैं, भाई भी थे मेरे वहां, जैसे मेरे बुआ जी हैं सोलंकी, वहां द्वारका में 3-4 अपने हैं। तो गोकुल गोकुल फार्म के नाम, गोकुल गार्डन के नाम से गोकुल फार्म अपनी कंपनी का ब्रांड दिया गया। तो भाई बोले दीदी इस काम को हम आगे बहुत बढ़ावांगे और हिम्मत रखो, आप आपके साथ खड़े हैं, जो भी काम हो हमने बताओगी। 10-15 लीटर से शुरू करा था, आज परमात्मा की दया से सब कुछ बहुत अच्छे चल रहा है। आज मैं गोपाल रत्न अवार्ड, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जो भारत की पशुपालक पहली महिला बनी हूं देश की मैं। तो आज ये सब मेहनत का ही है। बीच में जो सुख दुख भी खूब आए, आंधी रेले खूब आए। एक बार तो 2021 की बात है, ये हमारा शेड बन रहा है इधर, लेंटर की छावत थी सारी, नया बर्थ करा था मेरे हस्बैंड गुजरने तो पहले, और बाढ़ हर साल आओ थी इस गांव में, हर साल बाढ़ आओ थी। ऐसे जैसे त्रेड सी दिक्कत थी, और मिस्त्री भी जुकर थे ना थे, माल गिरवा रखा था। रोज सोचा आज लागेंगे तो कल लागेंगे, मिस्त्री मिलना ना थे। तो मैंने बोली बेटा लेंटर में तो त्रेड सी आ रही, मैंने अपने भाई था बोला, भाई भी मतलब उम्र का एक्सपीरियंस वो सबसे बड़ा, वे बहुत छोटे, मेरे तो 15-15 साल छोटे मेरे भाई। बोले हाँ दीदी कोई ना, इनमें पिलर दवा देंगे, अरे यो माल गिरवा दिया है, अरे मिस्त्री तो बात कर रखी है, मिस्त्री लाग जाओ। मैं ठीक है भाई। न्यू नहीं पता था कि यो एकदम तो यो इतना गिर जाएगा, परमात्मा की सिकड़नी हुई। 21 जुलाई की बात है, 2021 की है, 22 जुलाई की। 15 गाय भैंस मेरी अंदर बंध रही थी, और सुबह का टाइम था 6:20 का। बारिश होते 3 दिन हो गए थे, खूब पानी भर गया था, 3-3 4-4 फुट चारों तरफ, हमारे फार्म के चारों तरफ पानी था। मैं घर सोम का बारिश हो रही, मेरा बड़ा बेटा दिल्ली चला गया था, दूध का काम था, उड़े भी संभालना पड़ा था। तो छोटा जिस तरह यही फार्म पे था, मैं घर थी। हालांकि मेरे को पता चल गया, सपना भी आ गया, मैं उठ कर दूध दाद भी पिलो लिया, 2:30 बजे उठ कर मैं सारा कर लिया, 4:30 बजे 4:15 बजे मैं फार्म पाली सारा काम करके। और मेरी आत्मा न्यू पकड़ी जा रही, यार कहीं ना जाओ, बात ना बोलिया जाओ, बेटा भी सोवे न्यू क्या कर, बाप था तो करोड़पति भी ना पड़े, माँ भटियारी भी पाल दे। मैं सोची ये बालक से रात न वारी आ, मेरे बेटे ने काम हो जा, सोन दे, एक बार न्यू बढ़ू और फिर उल्टी आ जाऊं, ना बेटा सो जा, फिर वापिस आ जाऊं, ना बेटा सो जा। फिर न्यू घूमू देखूं दारमन उस तरफ की, मतलब वे गाय भैंस मेरी ऐसी थी शो पीस, सब कुछ उनको एक्स्ट्रा खिला पिला कर तैयार कर दिया, दूध कट गया, सारे काम हो गए, देखा चारों तरफ सब ठीक है, मगर जितने सेवादार थे काम वाले दूध दाद निकाल लिया था। वे बार बार हम गोबर उठाओ थे, एकदम से सारे लेंटर की एल टाइप था हमारा, वो यूं का यूं गिर गया। लेंटर इतना मोटा था, बहुत भारी लेंटर था, सारा गिर गया। 15 पशु मर गए, गां भैंस बाछड़ी। मतलब उस टाइम पर न्यू मान लो शुरू में जब मेरे हस्बैंड भैंस ले आए ना, खार की भी 1.25 लाख की ले आए थे, और
2 लाख की गिर गाय भी बंध रही थी उसमें, और जोटी भी बंध रही थी, और भी गाय बंध रही थी। मतलब एक शो पीस था वो मेरा, वहीं रखा करती मैं। गिर गया सब कुछ। मैंने सोचा आज तो भाई ताला पाट गया, कुछ भी ना बचा मेरा तो। और हालांकि मैंने बेटे ताई उठा, जब दिखाया भी बताया भी, मका बेटा देख भूकंप आ गया बेटा, हल्लन आ गया बेटा, हल्लन आ गया बेटा। ने बोला ना मम्मी कुछ ना, आपको मैं बैम हो रहा है। मिलना बेटा देखिए ये ईंट भी पड़ रही है, त्रेड़ आ गई देखिए बेटा। बोला ना मम्मी मिस्त्री लाग जाएगी, पिलर भरवा देंगे एक आध दिन में, आप चिंता मत ना करो। मैं बोला बेटा देखिए, मैं पकड़ को उसने लेगी ना जिस तरह घुमा कर ले आई। हालांकि अम्मा बेटा वापिस उसमें घुस गए थे जहां मेरी गाय बंध रही थी। मेरे को बेटे ने निकाल लिया, बोला मम्मी आ जाओ, मिस्त्री तो बात कर रहे हैं, उरे ना आ जाओ। जैसे न्यू कहीं ना आ जाओ, 2 डंग बाहर धरे थे बस, सारा लेंटर यूं का यूं, जस का तस मिनटों के हिसाब से सारा वहीं पड़ गया। ऐसा सन्नाटा छा गया था जानू आड़ कुछ है ही ना, कुछ भी कोना। गाय की भान मायू कहते ना, गौ बोल रहा कितना सब कुछ उनके ऊपर, कुछ भी उनके नाम लिख दे, ची भी सब कुछ उनके ऊपर। मुखाओ हो आज तो बहुत बुरा काम हो गया। यो क्या हो गया रे बेटा, यो क्या हो गया। वो ठेकेदार ने बोला बहन जी सब वो ठीक है, तुम ठीक रहो बहन जी, ठीक हो जाएगा बहन जी, ठीक हो जाएगा। जो अपना ठेकेदार था, गाया का काम करा करते, उस टाइम पर 10-11 आदमी थे, बच्चे भी थे। लेकिन परमात्मा की कृपा से, गौ माता की कृपा से किसी के बालक कभी खरोच भी नहीं आई। सारे अपने अपने काम में व्यस्त थे। उधर के सारी करड़ाई गांव भैंस ले गई। इतनी मशीन आई थी उस दिन पे, आज भी मेरा वो दिन याद है, उसने जीवन में कभी भूल नहीं सकती। कि तेल गेरू ना वो भी आदमी अपड़ा छुड़ानी तय, मातन तय, खरमान तय, दुलेड़े तय, पंचायत की तरफ से। मैंने कहूँ सारा गांव तो खरमान तो टूट के पड़ा था भाई, करड़ा काम हो गया, करड़ा काम हो गया। घनी गऊ दब गई, घनी किसी का आगा बार, किसी का पाछा बार, कोई खोर में है, कोई न्यू है। वो हाल तो मतलब देखा नहीं जाओ था, इतनी जिंदगी गई थी चाणचक। तो फिर मैंने सोची परमात्मा ईब का तो नहीं बच्चों, ईब कह रहा होगा, ये भगवान कह रहा होगा। रो बुरा हाल हो रहा, सब इकट्ठे हो रहे, मैं जैसे बेहोश होगी। और मना बस इतनी सोधी थी, मना नहीं पता काकी ताई दादी कौन लागत थी। ये बेटी डट जा, ये बेटी डट जा, यूं मन ना करे। बेटी कालजे का पत्ता आ लिया ना, बावड़ी हो जाएगी, बेल बांध देंगे तेरा फिर। ये बेटी बस सिर्फ यह बात मेरे मन में थी, मना नहीं मेरा कौन था। एक बेटी डट जा, मना पानी पिया, हिम्मत करी, मैं बैठी हुई। फिर मना नहीं मेरा कौन, मना घर ले गया, घर चली गई, सब इकट्ठे हो रहे जैसे। तो वह बात मेरा बस यूं रही, ए परमात्मा मन हिम्मत दे, अगर मेरा कुछ हो गया तो बालका का केरा होगा। मेरा भाई बोलिया, मेरे ननदोइया ननद बोली दीदी खड़ी हो। मेरी ननद भी बोली रेनू मारा धन तो तम हो, कुछ नहीं गया अपना, सब कुछ छाड़े है, तम रहे माँ बेटा, मारा धन तो तम हो तो सब कुछ है। मेरा भाई बोला दीदी रोया नहीं करते, चिंता नहीं करा करते, अपनी दीदी का फार्म 2 साल में ऐसा ही खड़ा कर दूंगा जैसा था। मैं कहा अच्छा भाई। ने बोले हाँ दीदी, विश्वास है ना अपने भाई पे। मैंने बोली हाँ भाई। मैंने बोली रा भाई गंगा भी गई, जमुना भी गई, गाय के नाम है, मेरी सारी गाय के नाम है, बच्चा के भी नाम है, बुल्ला के भी नाम, सबके नाम है, इतने लाडले हैं। मैं एक बार नाम ले दूंगी तो सारे मेरे दोहरा बाजे आएंगे। मैंने बोली भाई रा गंगा भी गई, 2 लाख की लेकर आए थे, 15 किलो दूध था उस गाय के नीचे, 1 किलो घी रोज काटा करती। तो जैसे दूध शुरू करा था ना, 120 रुपए, 100 से 120 रुपए से शुरू करा था दिल्ली में, और घी 2000 से स्टार्टिंग किया था, 1800 से 2000 से घी का रेट। तो 1 किलो घी रोज दिया करती मेरी गंगा। भैंस भी थी, इसी बढ़िया बढ़िया जोटी थी। जो सारा लगाऊं तो करोड़ों का नुकसान हुआ था। धीरे धीरे करके बेटा भी ब्याह दिया, बड़ा बेटा ब्याह दिया, छोटे ने वेटनरी कर ली थी, कोर्स कर लिया। हालांकि नौकरी करवाने की मेरी कोई इच्छा को नहीं। एक बार तो फार्म भर दिए थे, मैं कहना बेटा रहने देना, क्या करेगा फिर अपने काम में कौन संभालेगा।
जिसा मेरे तो उसा मैं करूँ बेटा, तुम भी करो। तुम अपनी मान तुम यूं मना समझो कि हम दो जने हाँ ना बेटा, हम 21 सा, दो के दो रे एक लगा दे 21 हो जाएंगे, 3 को नहीं 21 शाम। और जब माँ बेटा बराबर में खड़े हो जाना, एक और एक दो नहीं 11 बेटे मेरे, 11 बनकर चलो तुम। और एक ना हटा दे, दो ला देते 21 हो जाएंगे। माँ बेटा कदे भी अपने आप ना कमजोर मना समझो, चलो बेटा कराएंगे, करे गए चले गए। तो आज परमात्मा ने इस मुहिम तो पहुंचा दिए, बेटा ब्याह दिया, पोता हो गया, सारे काम हो गए। तो जैसे ही आज ये अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जैसे फार्म फूर्म तो भरे जाया करते, अपना वीडियो शूट होती, वीडियो बनाती, खूब दूध घी का अच्छे से काम चल रहा, अपना परमात्मा गौ माता की कृपा से सब चल रहा है। तो जब गोपाल रत्न अवार्ड का पता चला ना, मन्ना मका बेटा देख, अब बेटा यो क्या मैंने यूं भी नहीं बेरा था गोपाल रत्न अवार्ड होगा की है, अखबार में नाम आ गया, सब कुछ हो गया। मका बेटा यो क्या हुआ है, बोले मम्मी यो बहुत बड़ा अवार्ड हो है, इसमें अपना ना रुपये भी मिलेंगे, और बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर ना अपने सम्मानित करेंगे। मैं अच्छा बेटा कित बुलाया कर, फिर भी बुलाया, दिल्ली बुलाया। फिर जैसे एक दो वीडियो दिखाई जो हरियाणा में पहले मिल रहा है, 2-3 आने मिल रहा है, लेकिन महिला को पहली बार मिला है। तो इसलिए मैं देश की पहली पशुपालक महिला पहली ही बनी हूँ। तो दिखा मैं अच्छा बेटा यो होया कर। तो सारे वो जैसे फोन आया मेरे बाबूजिया का, आया सुबह सुबह, नुबले बेटी बहन के सरपंच के फोन हो रखे, मैं तो बोला दुखी कर दिया। माँ बाबूजी के बात फोन क्या देना उठाते आप, नुबले के आ गया माँ बाबूजी मन अवार्ड मिल लगा, अखबार में भी आ गई, यो फोन भी आ गया था मेरे पास। अच्छा मेरी बेटी अवार्ड मिल लगा, मेरी बेटी ने, हाँ बाबूजी कित मिल लगा बेटी, यो माँ बाबूजी दिल्ली मिल लगा। मेरी माँ बाबूजी मेरे भाई मेरे बच्चे किसी का भी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे रिश्तेदार जैसे मैंने अपने नंदोइया को बताया अचानक होया था यो, तो सारे बहुत खुश हो गए। तो मेरे पिताजी, मैंने बोली बाबूजी आपकी नुबले बेटी मैं भी चलो, कि चलो बोला दिल्ली उड़ा, मैं बाजू उड़ो तो 8 बजे पहुंचना, नुबले मैं आप पहुंच जाऊंगा, वो निगाने था है ना 2 गाड़ी लेकर, 2 गाड़ी भरकर, और 8 बजे मेरे से भी पहले कैंट में दिल्ली पहुंच लिए। नुबले बेटी मैं नुबली बाबूजी अब तो इतना तावड़े आ गए, मैं तो पहुंची भी ना हूँ, हालांकि मैं 9:30 बजे 10 बजे पहुंची हूँ। नुबले बेटी माँ आपका तो ब्याह के साथ है, नुबला ब्याह के इसकी आगे यो तो सबसे बड़ा अच्छा इस तो आज तो मैंने अपनी बेटी के ऊपर गर्व है। देख मेरी बेटी चांद की तरह सितारे की तरह कैसी आकाश में के पूरे देश में चमक गई। तो न्यू सुनकर माँ बाप के जैसे आंखें भर आई, मगा बाबूजी कोई बात को ना ठीक है सब कुछ। न बोले हाँ बेटी देखा मेरी बेटी, मैं क्या करता ना हिम्मत का राम है माती हो, कदे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो बेटी तू बेटी बनकर नहीं बेटे की तरह कमाई हर न्यू कमाना, हर बेटी स्वस्थ रहे ठीक रहे, और न्यू भगवान तना दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। मेरी बेटी जो 2 था ना जीवन का वो तो कट लिया, ये मेरी बेटी की मौजर मौजर होगी। देखिए ये वो तो बेटी या तेरी शुरुआत से पहली पैड़ी पर पहुंची, वो मेरी बेटी ने बहुत ऊपर जाना है। तो आज भी जैसे मेरे माँ बाप के हौसले बुलंद है, तो वो न्यू कह रहा जी चोच जो गुड़ ना दे गुड़ कैसी बात कह दे, तो वो माँ बाप है। दूध प्यान वाली माँ दूध दी बोला, जैसी प्याई दूध दी वैसी हुई बुद्धि। तो माँ बाप की सोच बढ़िया थी, उनने हमारी सोच बदली। तो भाई बहन सब ने सपोर्ट करया, नंदोइया ने करया, तो सब ने मेहनत तन मन धन हमने करी है। तो आज मेहनत का यो रंग सामने आया भी है। तो इसी के साथ मेरी स्टोरी की मैं अपना समापन करूं। जय गौ माता, जय गोपाल, नमस्कार जी। जो सर आने वाले को, मेरे चैनल देखने वाले को सबको हाथ जोड़कर राम राम।